मौका दीपावली का है और आज काली पूजा भी है। रांची में कई पंडाल बनाए गए हैं क्योंकि काली पूजा भी महत्वपूर्ण पूजा में से एक माना जाता है। हम इस वक्त थड़पकना के अग्रदूत क्लब में हैं और ये रांची का सबसे प्राचीनतम पूजा पंडालों में एक है और पिछले 54 वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है। और इस वर्ष जो है शांति को लेकर एक भव्य पंडाल बनाया गया है और ये जो शांति का जो प्रतीक है ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत लग रहा है और ये पूरी तरह से एक भव्य नज़ारा है और रात के समय में इसकी भव्यता सुंदरता जो है वो देखते बनेगी। और काफ़ी लंबे समय से पूजा हो रही है और अग्रदूत क्लब के तमाम जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं। पूरा परिचय। हमारा नाम सुरजीत चौधरी है। हम इस पूजा में हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मामा लोग बाबूजी लोग सब करते थे और उसके बाद धीरे धीरे पिछले 16 साल से लगभग हम लोग अपने उनके गाइडेंस में हम लोग ये कर रहे हैं। और ये 1969 में ये शुरू हुआ है पूजा और उसी समय से ये चला आ रहा है। पूजा जो होता है वो हमारा बंगला रीति नियम से होता है और जैसे आज का पूजा है, आज 10 बजे से पूजा शुरू होगा। उसके बाद बलि और आरती के बाद पुष्पांजलि के बाद भोग वितरण होगा। ये जो पंडाल है कहाँ का प्रारूप है? ये प्रारूप बनाया गया, ये काल्पनिक है। तो जो पंडाल के मतलब कि आर्टिस्ट हैं उन लोगों का ये उनको नाम दिया गया है शांति धाम के नाम से। तो ये शांति धाम को अभी जितना चारों तरफ शांति थोड़ा कम ही है, लोगों आपस में इधर उधर कुछ ना कुछ ले करके लगे हुए हैं, तो उसका प्रतीक बनाते हुए सफ़ेद कबूतर को रख करके और सफ़ेद थीम में ये पूरा पंडाल बनाया गया है। ये बताइए कि काफ़ी प्राचीन मतलब सबसे पुराना रांची का पूजा पंडाल है और कितना चुनौती होता है अब के समय में पूजा करना? एक्चुअली देखिएगा तो पहले जो स्थिति थी पंडाल की, चंदा बहुत ही आराम से मिल जाता था। अब वो 10 गुना ज़्यादा टफ है, क्योंकि सब कोई काम करने वाले हैं, सब कोई समय निकाल के चंदा करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही मुश्किल से इसको हम लोग इस परंपरा को बरकरार रखें। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग जो इतने सालों से भोग का वितरण जो हम लोग करते हैं 10 से 15 हज़ार, वो कोई भी मैनेज नहीं कर पाता। हम लोग इसको एकदम जो परंपरा चली आ रही है वो हम लोग करते ही आ रहे हैं। रात का समय होगा, लाइटनिंग की जो व्यवस्था है मतलब विद्युत सज्जा वो कैसा है? देखिए हम लोग तो पहले तो हम लोग ये झारखंड सरकार से जो आपका JBBNL है उससे हम लोग कनेक्शन लेते हैं। उसके बाद ये पूरा विद्युत का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको पंडाल के अकॉर्डिंग थीम से इसका लाइटिंग का ये होता है कि मतलब कलरिंग कैसा होगा, रात में कैसा दिखना चाहिए, चारों ओर कवर्ड रहे। और जो हमारा यहाँ पे आने जाने का रास्ता है वो सब पूरा रोड तक वो पूरा कवर्ड रहे, ताकि किसी भी दर्शनार्थी जो आए उनको कोई तकलीफ नहीं हो किसी प्रकार की। ऐसा लग रहा है कि ठीक में पंख का बना है, क्या चीज़ का बना है? ये बना है आपका जो फोम यूज़ होता है सोफ़ा में, उसको बारीक काट करके इसका अलग अलग शेप्स दिया गया है। और ऊपर में जो आप ऊपर में या इसके अंदर में अगर आप प्रतिमा देखें, जो भी बनी हुई है सब फोम को जॉइंट करके उस पर नक्काशी करके उसको बनाया गया है। प्रतिमा भी उसी हाँ, अंदर में प्रतिमा भी है। तो ये देखिए थोड़ा प्रतिमा का भी दर्शन करते हैं यहाँ। अब देखिए पूरी तरह से इसे जो गोबर का जो लेप होता है वो यहाँ लगाया गया है और इसकी जो सुंदरता और इसकी जो देखिए अंदर में भी आप देखेंगे तो इसी तरह फॉर्म का बना है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आर्टिस्ट है उसकी जो कलाकारी है, उसकी जो मेहनत है वो यहाँ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तो आप भी पूजा पंडाल में आएँ और माँ का दर्शन करें। और अग्रदूत क्लब का जो पूजा पंडाल है काफ़ी पुराना है और हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में जहाँ पूरे विश्व में कई देशों में आप देखेंगे आपस में लड़ाई और झंझट हो रहा है, तो इसी थीम शांति को लेकर अग्रदूत क्लब पूजा पंडाल भव्य पंडाल बनाया है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।